આવતીકાલે પ્રધાનમંત્રી મોદીનો જન્મદિવસ છે ત્યારે નામીબિયાથી લવાયેલા ચિત્તાને મધ્યપ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્કમાં છોડવામાં આવશે। ભારત અને નામીબિયા વચ્ચે જુલાઈમાં કરાર થયા હતા અને આ કરાર પ્રમાણે નામીબિયાએ ભારતમાં ચિત્તાના પુનર્વસન માટે 8 ચિત્તા આપવાની તૈયારી બતાવી હતી, જેથી હવે 3 નર અને 5 માદા ચિત્તાને લેવા ભારતનું બોઈંગ વિમાન નામીબિયા પહોંચ્યું છે। महत्वનું છે કે ભારતમાં ચિત્તાની પ્રજાતિઓ 1952માં લુપ્ત થઈ હતી। 1970થી ભારતમાં ચિત્તાના પુનર્વસન માટે પ્રયાસો શરૂ કરાયા હતા। આખરે ભારત નામીબિયા વચ્ચે કરાર થયા અને નામીબિયાથી લાવવામાં આવી રહેલા ચિત્તામાં કુલ 3 નર ચિત્તા છે, જેમાં 2 સગા ભાઈઓ અને 1 અન્ય નર ચિત્તો છે, તો 5 માદાઓમાં 1 માદા કુપોષિત છે, જેને રેસ્ક્યુ કરાઈ હતી। घायल मादा चित्तानी सारवार पण कराई हती। वडाप्रधान मोदी आवतीकाले मध्यप्रदेशना श्योपुर जिल्लामां महिला साहसिकोना सम्मेलनने संबोधन करशे। चीता हम चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट चला रहे हैं और ये बोइंग 747 है और ये बड़ा प्लेन इसलिए लिया है ताकि वो डायरेक्ट फ्लाइट से बिना रिफ्यूलिंग के बिना बीच में रुके सीधे भारत आ सके, इसलिए बोइंग एयरक्राफ्ट हायर किया गया है। ये डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें सिर्फ चीते होंगे, हमारे 8 चीते होंगे। साथ में क्रू के अलावा इसमें कुछ हमारे अधिकारी और कुछ वेटनरी डॉक्टर्स, वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट, चीता एक्सपर्ट्स ये होंगे। हमारे 3 भारतीय इसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर और अधिकारी हैं। इसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है नामीबिया का, उसके हाई कमिश्नर होंगे। इसके अलावा लॉरी मार्कर जो चीता एक्सपर्ट हैं, इनके साथ 3 और बायोलॉजिस्ट होंगे। तो ये सारे लोग उस चार्टर्ड फ्लाइट से आएंगे और इनको लाने के लिए एक विशेष क्रेट्स का उपयोग किया जा रहा है और ये क्रेट्स भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिसमें हवा के आने जाने की एक सुविधा होती है। और इन क्रेट्स का जो साइज़ है, जो साइज़ आप पूछ रहे हैं किस तरह के होंगे, तो ये 112 बाई 114 बाई 84 सेंटीमीटर साइज़ के होते हैं और ये लकड़ी के बने होते हैं। तो ये जो चीता आएगा देश में कहाँ आएगा और फिर वहाँ से कूनो नेशनल पार्क कैसे पहुँचेगा? ये तो पहले हम इसको चार्टर्ड फ्लाइट से ला रहे हैं और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के हैं हमने वो तय किया हुआ है और सीधे इनको चार्टर्ड फ्लाइट से उतार के और इसके जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जो कस्टम्स की, इमिग्रेशन की, ये सब करने के बाद एनिमल हस्बेंड्री की इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब करने के बाद फिर इनको सीधे हेलीकॉप्टर में लोड करके और सीधे फिर कूनो ही ले जाया जाएगा। तो क्या ये चीता 17 तारीख को आएगा, कल आ रहा है, और फिर उसको देख रेख के लिए किस तरह से कूनो नेशनल पार्क में तो पहले तो ये नामीबिया से 16 तारीख की शाम 5 बजे करीब टेक ऑफ होने का प्लान है और करीब 6 बजे हमारे देश में आ जाना चाहिए और फिर इमीडिएटली आधे 1 घंटे में उसको ट्रांसपोर्ट में लगेगा, उसके ट्रांसफ़र में लगेगा हेलीकॉप्टर में, और उसके बाद करीब लगभग 7 बजे तक हम उम्मीद करते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक ये कूनो आ जाएंगे। कूनो में 17 सितंबर को 17 सितंबर की सुबह आ जाएगा। दूसरा, चीता के बारे में कहा जाता है कि चीता की रफ्तार क्या होती है, चीता के भोजन क्या होते हैं, वहाँ पे किस तरह की उनके लिए व्यवस्था की गई है, इसके बारे में देश जोर जानना चाहता है। चीता तो जो सबसे फास्टेस्ट एनिमल कहा जाता है और 110 से 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है, बहुत तेज़ गति से भागता है। और जो कूनो में जो हैबिटेट जो चयन किया गया कूनो नेशनल पार्क का, एक बहुत ही सुंदर और एक आइडियल हैबिटेट है चीता के लिए, जहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ और स्क्रब फॉरेस्ट भी हैं, तो ये उसके लिए बहुत सुटेबल है। इसमें कई वर्षों से कूनो नेशनल पार्क में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पोचिंग को कंट्रोल करना, एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ हो गई, पेट्रोलिंग करना, हैबिटेट में वीड्स का इरेडिकेशन करना, अच्छी प्रजाति के जो घास हैं जैसे हर्बीवर पॉपुलेशन सस्टेन हो सके, तो ये सब काफ़ी उसमें कई सालों से काम किया गया है। और आज जो कूनो नेशनल पार्क में प्रे का पॉपुलेशन है, अर्थात स्पॉटेड डियर है, हेयर्स हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, चौसिंघा हैं, ब्लू बुल्स हैं, इस तरह की प्रजातियां हैं उसमें। कई तरह के बर्ड्स भी हैं जिसका चीता शिकार कर सकता है, जो ग्राउंड वाले बर्ड्स होते हैं। तो ये सब जो प्रे पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छी स्थिति में है और यदि हम प्रे पॉपुलेशन की कंपैरिजन यदि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से करते हैं तो हम उससे कहीं कम नहीं है। तो ये हम ये समझ सकते हैं, ये मान सकते हैं कि चीता के यहाँ आने पर और जंगल में उसे छोड़ने पर उससे भोजन की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक सवाल कि उसके मॉनिटरिंग के लिए किस तरह से आप लोगों ने तकनीक की व्यवस्था की है? देखिए, चीता जो भी लाए जा रहे हैं उनमें सभी में पहले से ही रेडियो कॉलर लगाया जा चुका है और रेडियो कॉलर
का सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स हैं, तो ये उसके माध्यम से उसको निगरानी की जाएगी। इसके अलावा हर एक चीता के पीछे एक डेडिकेटेड मॉनिटरिंग टीम होगी